हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो प्रश्न नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। पहला जो हम लोग पहला प्रश्न ले रहे हैं, तो पहला प्रश्न में डायरेक्ट लिखा हुआ है। मैं इसमें प्रश्न को अकेला नोट ना करके हल लिख के उसके बाद नोट कर लिया हूँ। आप लोग प्रश्न तो आपको बुक में भी दिख रहा होगा और इसमें भी आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको हल और दिया है लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको प्रश्न नंबर 4 के बारे में जानकारी दूंगा। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। अब अद्वितीय हल के लिए हमको कंडीशन याद होना चाहिए और तब हम लोग के का मान ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। इसमें मैं हल और दिया है लिखा हूँ, प्रश्न को नोट कर लिया हूँ। इसमें से इससे पहले आपको बताया चुका था कि इसमें देखिए पहला समीकरण है हमारा के एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पहला समीकरण से a1, b1 और c1 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो मान हम लोग निकाल लेते हैं इसमें से। तो यहाँ पे दिख रहा है पहला समीकरण में a1 का मान जो है वो k है। b1 का जो मान है वो आपको 2 दिख रहा होगा यहाँ पे, और c1 का जो मान है वो आपको दिख रहा है 5। ठीक है, 5 a b c। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण में लिखेंगे तो हम लोग a1 के जगह पे a2 लिखेंगे, बाकी सब एक जैसा है। अब इसमें देखिए a2 का मान निकालेंगे तो इसमें हम लोग लिखेंगे 3। उसके बाद b2 का मान निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे, देखिए y के सामने कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, 1 है। और c2 के जगह पे हम लोग लिखेंगे देखिए 1। तो ये 1 इस प्रकार से लिख दिए हम लोग। अब इसमें जो कंडीशन बताया गया है कि निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल होने के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। ये जो के का मान वाला है इसको आप इसमें देख सकते हैं, मैं इसमें नोट करके रखा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो 3 कंडीशन है उन 3 कंडीशन में से अद्वितीय हल प्राप्त तभी होगा जब ये क्या करेगा, आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। पहला कंडीशन क्या है, a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2, मतलब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे और फिर कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके बाद वाला स्टेप में क्या करता हूँ, इसका ये तो निकाल लिए, अब इसको कंपेयर करेंगे। तो चलिए पहले कंडीशन में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं नोट कर दूँगा समीकरण निकाय के एक अद्वितीय हल के लिए, समीकरण निकाय के एक अद्वितीय हल के लिए। अब ये अद्वितीय हल में हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे प्रश्न में लिखा हुआ है कि के का मान ज्ञात कीजिए जब अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए हम लोग लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं अद्वितीय हल के लिए जो कंडीशन है उसको लिखूँगा a1 बटे a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटे b2। ये मैं नोट कर दिया हूँ। अब इसमें a1 a2 और b1 b2 का मान इसमें से देख के लिखिए। तो यहाँ पे मैं नोट करूँगा तो a1 का मान है k और a2 का मान आपको दिख रहा है 3। नॉट इक्वल्स 2 का निशान होगा, फिर b1 के जगह पे आपको दिख रहा है 2 और b2 के जगह पे दिख रहा है 1। अब ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है, अलग अलग दिख रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, इस अद्वितीय हल के कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। लेकिन के का मान भी ज्ञात करना है, तो के का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को आपस में तिरक गुना कर देंगे। तो के साथ 1 का गुना होगा तो हमको के मिलेगा, और बराबर के बाद 3 और 2 का गुना होगा तो 6 मिलेगा। तो इस प्रकार से के का मान देखिए हमको क्या मिला, 6 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू है इसलिए यहाँ पे भी नॉट इक्वल्स टू दे दीजिए। तो ये जो हमको मान के का मान मिला है यही के का मान होगा फाइनली। तो इस प्रकार से हम लोग चाहते तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साइड में आप लिख सकते हो। चलिए मैं लिख देता हूँ कि अतः के का मान 6 के अतिरिक्त अन्य कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो क्योंकि यह के नॉट इक्वल्स टू 6 लिखा हुआ है ना, इसलिए हम लोग लिखेंगे अतः के का मान 6 के अतिरिक्त अन्य कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है।
वास्तविक संख्या हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये देखिए पहला प्रश्न है ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है, बहुत आसान है। अब इसके बाद मैं आपको इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन हल करके बताऊंगा। तीसरा नंबर प्रश्न में भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हल लिख दिया और दिया है, प्रश्न आपको दिख रहा होगा। इसमें हम लोग जैसे पहले सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करना है। इक्वल के बाद जो भी संख्या जो भी दिया गया है, ठीक है, चर और अचर एक साथ योग या व्यवकलन कुछ में भी हो, माइनस प्लस कुछ में भी हो, वो सब क्या आपका मान होगा, सी का मान होगा। तो यहाँ पे चलिए कैसे इसको सॉल्व करते देखते हैं। तो ए वन का मान यहाँ पे हमको दिख रहा है कि के है, बी वन का मान हमको दिख रहा है कि 3 है, और सी वन का मान हमको दिख रहा है कि के माइनस 3। आपको दिख रहा होगा इक्वल के बाद के माइनस 3 है। वैसे ही ए टू का जो मान है वो 12 है। बी टू का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं कि के है, और सी टू का मान आप यहाँ से के लिख सकते हैं। अब ये तीनों मान हो चुका है। अब क्योंकि हमारा तीसरा नंबर जो प्रश्न है उस प्रश्न में जो भी समीकरण दिया है, इन समीकरणों का एक अद्वितीय हल प्राप्त करना है हमको, और के का मान भी ज्ञात करके बताना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे इससे पहले सॉल्व किए थे वैसे इसमें भी हम लोग नोट करेंगे और लिखेंगे समीकरण निकाय के एक अद्वितीय हल के लिए। अब देखिए यहाँ पे समीकरण निकाय के अद्वितीय हल के लिए जो कंडीशन था वो क्या था, ए वन और ए टू बी वन बी टू के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बी वन बी टू। अब इसके बाद इन दोनों का मान यहाँ से देख के हम लोग लिखेंगे। तो ए वन ए टू का मान हम लोग लिखेंगे, तो देखिए के बटे 12 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से नॉट इक्वल्स टू, फिर बी वन का मान 3 है और बी टू का मान जो है वो के है। अब यहाँ तक तो सॉल्व कर लिए। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देखिए अगर हम लोग इसको आगे के का मान निकालने के लिए इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये देखिए ए के और के गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा के का स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पे इम्प्लाइज का निशान दे सकते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू होगा, फिर यहाँ पे 3 और 12 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 12 के 36। तो चलिए यहाँ पे 36 लिख देते। यहाँ पे 36 लिखने के बाद फिर देखिए यहाँ पे हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइज, फिर के अपने जगह पे रहेगा। अगर मैं रूट को इधर पक्षांतर कर देता हूँ तो ये जाके, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू के इस तरफ जाके हो जाएगा आपका 36 के ऊपर इस प्रकार से होगा रूट 36। और रूट 36 का अगर हम लोग लसा निकाल ले, चलिए रफ में मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 36 का होता है 6 छक्के 36, 6 कम 6। तो हमको यहाँ पे फाइनली जो मिलता है 6, तो देखिए आपका 2 बार मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6 × 6, ठीक है, इस प्रकार से 2 बार मिला है। तो इसको हम लोग इस रूट के अंदर लिखेंगे और इसको प्लस माइनस में लिख सकते हैं। तो आगे मैं इसको अगर नोट करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका के नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर से 2 संख्या एक समान है तो उसमें से एक संख्या को कॉमन लेते हैं, ठीक ना, इस रूट के अंदर से। तो इस प्रकार से रूट 36 को अगर हम हल किए तो इस प्रकार से आ जाएगा खाली 6। ये आप 8वीं क्लास में भी ऐसे वर्गमूल निकालना सीखे होंगे। तो इस प्रकार से के का मान हमको प्लस माइनस 6 मिलता है। तो इसमें हम लोग आगे अगर लिखना चाहते तो इस प्रकार से लिख सकते कि के का मान प्लस माइनस 6 के अतिरिक्त अन्य कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो इस प्रकार से देखिए ये जो हमारा गणित है ये भी बन चुका है, ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से इसमें और भी 2-3 क्वेश्चन है, उसको आप अपने से सॉल्व कीजिए। इसके बाद मैं आपको प्रश्न नंबर 5 के बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 5 में लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अनंतः अनेक हल हो। अब पहला प्रश्न है जो मैं लिख लिया 2x + 3y = 7 और k - 1x + k + 2y = 3 के। अब इसमें देखिए हमको देखना पड़ता है कि x के सामने जो मान है वो a1, फिर y के मान जो सामने जो मान है वो b1 का मान है, और इक्वल के बाद जो मान है वो c का मान होता है। तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे तो सबसे पहला काम तो इसमें जितना भी प्रश्न है इन सभी प्रश्नों में एक ही काम है कि हम लोग सबसे पहले a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान निकाल ले। तो चलिए मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। a1 = आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 है, फिर b1 = आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3, और c1 = आपको दिख रहा होगा 7। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a2 का मान। a2 का मान देखिए x के सामने दिया है k - 1, तो ये दोनों मान हमको लिखना है k - 1। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे b2 का मान।
तो B2 का मान यहाँ पे देखिए k+2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे k+2 और कॉमा के बाद फिर C2 का मान जब लिखेंगे तो इक्वल के बाद देखिए 3k लिखा हुआ है तो 3k होगा। अब जैसे कि हम लोग चौथा नंबर में सॉल्व किए थे, इसमें भी वैसे ही हमको जो 3 कंडीशन है, ठीक है, हल किस प्रकार का हल है उसको पता करने का, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको 3 कंडीशन दिख रहा होगा। तो तीसरा नंबर कंडीशन देखिए यहाँ पे है A1 A2 B1 B2 और C1 C2, जब तीनों एक दूसरे के इक्वल होगा तो अनंतः अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि तीनों एक समान है कि नहीं है। तो चलिए इसमें हम लोग इस कंडीशन को एक बार नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल के लिए, और इस कंडीशन को एक बार हमको लिखना है, ठीक है। अनंत हल के लिए जो कंडीशन है उसको एक बार मैं नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये हमारा कंडीशन है। अब इसमें जैसे हम लोग पहले मान रखे थे वैसे ही हमको इसमें भी मान रखना है, तो हम लोग इसमें मान रख लेते हैं। तो A1 A2 का मान यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2/k-1, ठीक है, ये पहला मान बिठा दिए, बराबर के बाद B1 B2 का मान आपको दिखे 3/k+2 और C1 C2 का मान आपको दिख रहा होगा 7/3k। तो इस प्रकार से मैं 3 मान इसमें लिख चुका हूँ। अब तीनों मान को लिखने के बाद क्योंकि हमको k का मान ज्ञात करना है, इसलिए मैं पहले, ठीक है, जो पहला अनुपात दिया है इस पहले अनुपात के साथ दूसरे अनुपात की कंपेयर करेंगे, फिर पहले अनुपात के साथ तीसरा अनुपात का कंपेयर करेंगे, मतलब तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले पहला और तीसरा का कंपेयर करता हूँ। तो मैं कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2k-1, ठीक है, इम्प्लाइज का निशान देके इक्वल टू हम लोग लिख सकते 3k+2। और इसके बाद आप चाहते तो दूसरे तरफ भी आप क्या कर सकते हैं, जो दूसरा अनुपात है उसका भी कंपेयर आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसमें सब में k है तो आप पहला के साथ दूसरा फिर पहला के साथ तीसरा कंपेयर ना करके आप तीसरा के साथ दूसरा के साथ तीसरा का कंपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में k है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए इसको तिरक गुना करेंगे तो ये इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा k+2 का, और इक्वल के बाद फिर 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा k-1, ठीक है, तिरक गुना कर दिए। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2k + 2 दूनी 4 बराबर इसमें मिलेगा 3k और -3। आगे इसको और भी सॉल्व करेंगे तो देखिए चर राशि एक तरफ, मतलब k वाले मान को एक तरफ और खाली संख्या को दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे तो 3k प्लस में इधर आके -3k होगा। इक्वल के बाद -3 बचा है, 4 को पक्षांतर करेंगे, ये प्लस में इधर आके -4 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग बहुत आसानी से पक्षांतर कर लिए। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3k में से 2k घटेगा तो 1k बचेगा। तो यहाँ पे खाली k लिखेंगे, दोनों में बड़ी संख्या 3 है इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान। फिर इक्वल के बाद भी देखिए माइनस माइनस में प्लस होता है, 3 और 4 7 होगा, लेकिन बड़ी संख्या से माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। माइनस और माइनस आपस में कटेगा तो यहाँ पे k का जो फाइनली मान है हमको मिल जाएगा 7। तो k का एक मान हमको 7 मिल चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, k का एक मान 7 मिलने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे तथा अब दूसरा जो समीकरण था उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। अब दूसरा और तीसरा अनुपात के साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए 3k+2 इक्वल टू 3k। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फिर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ये दूसरा साइड है। अब इसमें हम लोग देखिए लिख सकते हैं 3 और 3k का गुना होगा तो 3 × 3k इक्वल टू 7 और k+2 का गुना होगा तो हो जाएगा 7k+2। अब इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 9k हो जाएगा इक्वल टू 7k प्लस 7 दूनी इसमें 14 प्राप्त होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 के अपनी जगह पे रहेगा, 7 को इधर पक्षांतर करेंगे क्योंकि एक ही जाति के जो संख्या होता है उसको एक तरफ और खाली संख्या को दूसरे तरफ, तो यहाँ पे +14 अपनी जगह पे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 9k में से 7k अगर पक्षांतर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2k इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 14 का 14। फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा k इक्वल टू 14/2। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका 7।
तो इस प्रकार का के का हमको 2 मान प्राप्त होता है। ठीक है, पहला मान भी हमको 7 प्राप्त हुआ और सेकंड मान भी हमको देखिए 7 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर लिए। जो पहला के का मान मिला था उसको हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं, दूसरा जो मान मिला इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। तो आखिरी में फाइनली हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो चलिए इसको लकीर को थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व ठीक है 2 से के का मान जो है हमको दोनों में क्या मिला 7 मिला। तो फाइनली के का मान इसमें 7 होगा और ये हमारा फाइनली आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।